हेलो। कैसे हैं लोग? सब बढ़िया। चलिए देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज पढ़ेंगे। क्या हम लोग आज पढ़ेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, परसेंटेज को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। किसी चीज़ को अगर हम लोग 100 में कंपेयर करते हैं, यानी वो 100 में कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। यानी अगर 100 में कोई वैल्यू 5 है, इसका मतलब है कि वो कितना परसेंट है? 5% है। यानी किसी भी चीज़ को 100 से कंपेयर करना, या वो 100 में कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। और ये अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है परसेंटेज। और ये पूरा बेसिक होता है, क्योंकि इसका हर एक चैप्टर में क्या होता है? यूज़ होता है। ठीक। चलिए, हम लोग अभी सीखते हैं, पूरा बेसिक ही सीखेंगे आज। अभी हम लोग सीखते हैं कि किसी भी परसेंटेज को हम लोग, प्रतिशत को, फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। यानी परसेंटेज को हम लोग किस में बदलना सीखेंगे? भिन्न में। किस में बदलना सीखेंगे? भिन्न में। ठीक है। यानी हम लोग परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, ज़रा देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमको परसेंटेज से अगर हमको भिन्न में बदलना होता है, तो उसमें हम 1/100 से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या हम इस बात को ये भी बोल सकते हैं कि आप परसेंटेज हटा के आप 100 से क्या कर लीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो किस में बदल जाता है? भिन्न में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? भिन्न में। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि अगर हम बोले कि 25% को आप किस में बदल दीजिए? भिन्न में बदल दीजिए। तो हम ये बात बताए हैं अभी कि अगर किसी भी परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 25 लिखते हैं, और परसेंटेज हटता है तो उसके बदले नीचे में यानी हर में क्या आ जाता है? 100। यानी परसेंटेज हटेगा तो नीचे में क्या आएगा? 100। या ये भी बात बोल सकते हैं कि परसेंटेज हटा के आप किससे डिवाइड कर दीजिए? 100 से। तो हमारा परसेंटेज किस में बदल जाएगा? भिन्न में। काट दीजिए। 25 क्या एकम 25, और 25 चौके कितना होता है? 100। यानी परसेंटेज को भिन्न में हम 25% को भिन्न में कितना लिखते हैं? 1/4। इसका मतलब है कि 4 का अगर आप 25% निकालिएगा तो कितना होगा? 1। यानी हम अभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में ही बदलना सीख रहे हैं, तो इतना अभी ये सब आवश्यक नहीं है। पहले हम इनको सीखते हैं कि किसी भी परसेंटेज को हम लोग भिन्न में कैसे बदल सकते हैं या बदल देते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर समझिए ज़रा, ये दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हमको 20% को भिन्न में बदलना होगा, तो हम अभी आपको बताए हैं कि आपको क्या लिखना पड़ेगा। 20% है तो 20% लिख दीजिए, और 20 का जो परसेंटेज हटेगा, और जब भी परसेंटेज को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में या हर में क्या आ जाता है? 100। कट रहा है तो काट दीजिए। 20 वन जब 20 है, 20 पंचे कितना होता है? 100। यानी 20% का मतलब भिन्न में क्या होता है? 1/5। यानी कुल मिला के इतना समझना है कि अगर परसेंटेज से हमें किसी भी चीज़ को भिन्न में बदलना होगा, तो हम किससे भाग कर देते हैं? 100 से। ठीक है। कोई दिक्कत? ज़रा तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल करके सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हमको 22% को भिन्न में बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे? 22 लिखेंगे, और 100 जैसे ही परसेंटेज हटेगा, हम 100 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये 2 से कट रहा होगा तो 11 दूना 22, और ये काट दीजिए। 50 दूना कितना होता है?
100, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं 11/50, यानी 22 का भिन्न 22% का भिन्न कितना हो सकता है 11/50 होता है, यानी फ्रैक्शन 22% का फ्रैक्शन कितना होता है 11/50। ज़रा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, चौथा, ज़रा इसको बदलिए, 12.5% को किस में बदल दीजिए भिन्न में। तो सबसे पहले जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिया रहता है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। इसका मतलब है 12 दूना 24 है कितना 25 बटा कितना 2%। और हम अभी आपको बताए हैं उस समय से यही बात बता रहे हैं कि जब भी प्रतिशत हटता है तो नीचे में क्या आ जाता है 100, यानी ये 2 हो गया और नीचे में परसेंटेज हटेगा तो कितना आ जाएगा 100, यानी 25 चौके कितना होता है 100, यानी 12.5%, 12.1/2% को हम कितना लिख सकते हैं 1/8। और बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर अगर 5 हम ले लें, ठीक है। ज़रा समझिए, अगर हम बोलें कि आप 40% को किस में बदल दीजिए, फ्रैक्शन में बदल दीजिए या भिन्न में बदल दीजिए, तो आप क्या करिएगा 40 लिख दीजिएगा और नीचे जब परसेंटेज हटता है तो क्या आ जाता है 100, यानी 20 दूना 40 है, 20 पंचे क्या होता है 100, यानी 40% का भिन्न कितना होता है 2/5 होता है, ठीक है। और भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है। जरा देखिए, अगर हम बोलें कि आप बदलिए 16.2/3% को आप भिन्न में बदल दीजिए, तो आप क्या करिएगा, हम बताए हैं कि जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन हो तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल दे, तो 16×48 और 2 कितना होगा 50 बटा कितना आ जाएगा 3%। और आप इस 50/3% को आप क्या कर लीजिएगा 50, और जब भी परसेंटेज हटता है तो नीचे में क्या आता है 100, यानी इसको हम लिख सकते हैं, कट रहा होगा तो काट दीजिए, 50 दूना कितना होता है 100, यानी ये क्या हो जाएगा 1/6, 3 दूना 6। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हम आपको बोलेंगे कि आप इसको ज़रा बदल दीजिए, 27.1/2% को बदल दीजिए, ये भी बोल सकते हैं। तो हम बताए हैं कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन होगा तो आप इसको क्या करिएगा, सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में बदल दीजिएगा, तो 27 दूना 54 1 55, इसको हम लिख सकते हैं 55/2%। और जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाता है 100, यानी 55/2 गुणे में कितना आ जाएगा 100। कट रहा है तो काट दीजिए, 11 पंचे 55 और 20 पंचे 100, यानी ये कितना आ जाएगा 11/40, यानी 27.5% कितने के बराबर होता है 11/40 के क्या होता है बराबर होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, किसको प्रतिशत को हम लोग किस में बदल रहे हैं फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम इसका उल्टा सीखेंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे, इसका उल्टा सीखेंगे। हम सीखेंगे कि अब फ्रैक्शन से यानी भिन्न से फ्रैक्शन से किस में आप बदल दीजिए, किस में बदल दीजिए परसेंटेज में बदल दीजिए। परसेंटेज में क्या करिए, इसको बदल दीजिए। यानी इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। यानी अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो हम इस बार गुणा किससे करेंगे 100 से। इसका उल्टा जब कर रहे थे, अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं कि जब परसेंटेज से भिन्न में जा रहे थे तो डिवाइड किससे कर रहे थे 100 से, और फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में जाएंगे तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। बहुत सारा एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको हम लोग बदलते हैं। पहला अगर हम एग्जाम्पल लें, यानी पहला एग्जाम्पल लें, अगर हम बोलें भिन्न लिखते हैं कि 1/2 को आप परसेंटेज में बदल दीजिए, तो आप क्या करिएगा 1/2 में अगर आप 100 से गुणा कर दीजिएगा तो ये किस में बदल जाएगा परसेंटेज में बदल जाएगा। यानी 50 दूना कितना होता है 100, यानी 1/2 का मतलब कितना होता है 50।
प्रतिशत होता है। यानी 1/2 का मतलब कितना प्रतिशत हो जाएगा? 50% हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा को देखिए, अगर हम बोलें कि आप 1/4 को प्रतिशत में बदल दीजिए, तो हम बोले हैं अभी कि आपको अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो आप किससे इसमें गुणा कर दीजिएगा? 100 से इसमें क्या करिएगा? गुणा कर दीजिएगा, और कट रहा होगा तो काट दीजिएगा। यानी 25 चौके कितना होता है? 100। यानी 1/4 का मतलब कितना होता है? 25% होता है। कोई दिक्कत? अभी बहुत सारा एग्जाम्पल ले लेंगे और उसको सीखेंगे कि हम लोग फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं, ठीक है। जरा देखिए, अगर हम बोलें कि आप बदलिए 3/10 को आप परसेंटेज में बदल दीजिए, तो आप क्या करिएगा? यानी 3/10 और इसको आप कितने से गुणा कर दीजिएगा? 100 से गुणा कर दीजिएगा, तो किस में बदल जाएगा? फ्रैक्शन परसेंटेज में। 10 तिहाई का कितना होता है? 100। यानी 10 तिहाई कितना होता है? 30। यानी 3/10 का प्रतिशत कितना होता है? 30% होता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। और आपसे कोई बोले कि आप 2/5 को किस में बदल दीजिए? प्रतिशत में बदल दीजिए, तो आप क्या करिएगा? 2/5 लिखिएगा और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा कर दीजिएगा? 100 से। और ये कट रहा होगा तो काट दीजिएगा। 20 दूना कितना? 20 पंचे कितना होता है? 100। और 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। यानी इसका मतलब है कि 2/5 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया? 40% हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। और कोई बोले कि आपसे 2/7 को परसेंटेज में बदलिए, तो आप क्या करिएगा? 2/7 में किससे गुणा कर दीजिएगा? 100 से। तो किस में बदल जाएगा? प्रतिशत में। अदरवाइज अगर नहीं कट रहा होगा तो आप क्या कर दीजिएगा? इसको लिख दीजिएगा 200/7%। बहुत जगह इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिख के दिया रहेगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए 7 से आप किस में बदल 200 में क्या कर दीजिएगा? भाग कर दीजिएगा। तो 7 दूना 14, बच गया 6 और 0। 7 8 कितना बचेगा? 56। ये 5 और 6 और यहाँ पे क्या बच गया? 4। तो यहाँ पे जो पूर्णांक मतलब जो कोसेंट आता है उसको आगे लिखते हैं यहाँ पे 28, और जो शेष बच जाता है उसको ऊपर, और जिससे आप भाग किए उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। यानी 200/7% को मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग 28.4/7% क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके पहले एग्जाम्पल हम कितना दिए थे? 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग छठा देख लेते हैं। छठा, ठीक है। अगर हमसे कोई बोले कि आप 3/8 को प्रतिशत में बदल दीजिए, तो आप क्या करिएगा? 3/8 लिखिएगा और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कर देते हैं हम लोग? 100 से क्या कर देते हैं? गुणा। कट रहा होगा तो काट दिए। 4 दूना 8, 25 चौके कितना होता है? 100। गुणा हो जाएगा तो 25 तिहाई 75। 75 बटा कितना होता है? 2%। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होगा तो भाग कर दीजिएगा। तो 3 दूना 6, 1 बचा 5, 7 दूना 14, एक शेष बचा तो 1 को ऊपर लिख देंगे, जिससे भाग किए हैं उसको नीचे। यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम 37.1/2% भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। किसको? 3/8 को भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, आपसे कोई पूछे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप 1/12 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करिएगा? 1/12 और उसके बाद आप 100 से क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। तो किस में बदल जाएगा? परसेंटेज में। कट रहा हो तो काट दीजिए। 3 चौके 12, 25 चौके कितना होता है? 100। यानी 1/12% को हम लिख सकते हैं 25/3%। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में अगर बदलना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 8 तिरिका कितना होता है? 24। इसको लिख सकते हैं 1/3%। कोई दिक्कत?
यानी आज हम लोग सीखे हैं कि भिन्न को कैसे हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा और फिर इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।